हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और बहुत दिनों से हम इस चैनल पर अपडेट नहीं दे पा रहे थे कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन एक बार फिर से हम अपने चैनल रिव्यू वाला लड़का पर वापस लौट आए और आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 की सबसे बड़ी मूवी। अब उसको आप बजट के मामले में मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट के मामले में मान सकते हैं, या फिर स्टार कास्ट के हिसाब से मान सकते हैं। वो हर चीज़ में बहुत बड़ी होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ कल की 2898 एडी के बारे में। जी हाँ, कल की 2898 एडी जिसमें हमें दिखाई देने वाले हैं प्रभास, दिशा पटानी, कमल हसन, और उसके अलावा हमें दिखाई देंगे दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन। तो इतने बड़े बड़े नाम इसमें दिखाई देने वाले हैं। और ये इसका बजट अभी तक जो बताया जा रहा है वो 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास इसका बजट बताया जा रहा है। अभी तक इस मूवी को लेके इतनी अपडेट्स नहीं आ रही थी, लेकिन कल एक मिनट 5 सेकंड का एक टीज़र जिसमें एक लुक रिवील किया गया है अमिताभ बच्चन सर का, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अभी तक कल के 2898 एडी सिर्फ और सिर्फ शूट पर और पेपर्स पर थी, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रमोशन स्ट्रेटेजी नहीं चालू हुई थी। हालांकि अभी ऐसी कोई फाइनलाइज डेट भी नहीं है कि हाँ इसी डेट को आने वाली है। अभी मेकर्स थोड़ा सोच रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलके कि किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया जाए, क्या सूटेबल होगा। लेकिन हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन वाले लुक की जो कल रिवील किया गया है भाई साहब टीज़र के अंदर। तो हमने कल देखा 1 मिनट 5 सेकंड का एक टीज़र जिसमें इंट्रोड्यूस कराया गया अमिताभ बच्चन सर को एज अ अश्वत्थामा। जी हाँ, एज अ अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन इसमें हमें दिखाई देने वाले हैं मूवी में। और अगर मैं बात करूं उस टीज़र के बारे में तो उस टीज़र में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि हमें अमिताभ बच्चन सर का एक यंग लुक भी दिखाया गया है। हो सकता है, मैं बैकग्राउंड में जितना देख पा रहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये लुक महाभारत के टाइम से उठाया गया है। देखिए ये रेफरेंस, मुझे लगता है कि एक महाभारत के युद्ध का रेफरेंस इस मूवी के अंदर 100% दिया जाएगा। दूसरी चीज़, इस सीन के अंदर एक बच्चा अमिताभ बच्चन सर से बात कर रहा है और वहाँ पे एक शिवलिंग के सामने बैठ के अमिताभ बच्चन सर पूजा कर रहे हैं, यानी कि अश्वत्थामा पूजा कर रहा है। और वहाँ पर बच्चा आके पूछता है कि आपकी इतनी सारी गोलियाँ लगी, आपकी इतनी लड़ाई हुई, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, आपको दर्द नहीं हुआ, क्या आप भगवान हैं? तो हो सकता है कि इस सीन से पहले अश्वत्थामा का एक फाइटिंग सीन भी इसमें रखा जाए। बात करता हूँ लुक की, तो भैया लुक अमिताभ बच्चन का इतना सॉलिड लग रहा है एज अ अश्वत्थामा। देखिए इस टीज़र ने इस पिक्चर की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इस पिक्चर से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे फेलियर हुए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जिनको अलग अलग बनाने के चक्कर में फेलियर हो जाते हैं। और मुझे इसलिए भी ऐसा लग रहा था क्योंकि भैया 500-600 करोड़ का बजट और उसमें आप ऐसा बना रहे हैं। जो प्रभास का पहला पोस्टर आया था उसे देख के मुझे लगा था कि भैया ये भी 600 करोड़ गई मछली पानी में। लेकिन अब जो ये लुक आया है भाई, इसने मेरा और मुझे लगता है जिसने अभी तक ये लुक देखा होगा, ये टीज़र देखा होगा, उसका हाइप इस मूवी को लेके बढ़ा दिया होगा। साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। क्लियरली इसमें बताया गया है कि दसवां अवतार का समय आ चुका है इस धरती पर आने का। तो कल्कि को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और अब किस तरीके से कराया जाएगा भाई साहब, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होने वाला है। साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन हाँ जैसा ब्रह्मास्त्र में हमने देखा था कि पुरानी माइथोलॉजिकल चीज़ों को उठा के एक नए कॉन्सेप्ट में फ़िट कर देना और बहुत अच्छे से फ़िट कर देना, आयान मुखर्जी ने वो कार्य बहुत अच्छे से किया था। लेकिन अब आती है इस मूवी के बारे में बात कि इसमें कितने हद तक ये फिट हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जब मैंने ये टीज़र देखा तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को इसमें सेट किया जाए। अश्वत्थामा का लुक आ चुका है और बताया ये भी जा रहा है कि अब हर तीसरे चौथे दिन एक लुक को रिवील किया जाएगा। अभी कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, यहाँ तक कि अभी प्रभास, इन सब के लुक धीरे धीरे रिवील किए जाएंगे। तो इस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशन कल के टीज़र के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप भी एक बार इस मूवी का टीज़र, इसका कल की में अश्वत्थामा का जो लुक को रिवील किया गया है वो टीज़र आप जाके देखिएगा। बहुत ही मस्त एकदम बनाया गया है। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं कल के 2898 एडी के बारे में आगे भी बात करता रहूँगा। जितनी भी अपडेट्स आएंगी उनके बारे में हम बात करेंगे, जितने भी लुक रिवील होंगे उनके बारे में बात करेंगे। और हो सकता है कि जिस दिन प्रभास के लुक को रिवील किया जाए, जिस दिन प्रभास का लुक रिवील किया जाए, उसी दिन इस मूवी की रिलीजिंग डेट को भी रिवील किया जाए।
तो चलिए आशा करते हैं कि जल्दी हमारे सामने इस मूवी की रिलीजिंग डेट होगी और इस बड़े पैन प्रोजेक्ट को हम थिएटर सिनेमाघरों में देख सकेंगे और हो सकता है कि ये भी प्रभास के लिए बाहुबली की तरह एक गेम चेंजर और बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर साबित हो। ये सच्चाई है कि अब एज अ सुपर हीरो वाली मूवीज़ में हम, जैसे कि हमने देखी ब्रह्मास्त्र, हनुमान, ऐसी ऐसी मूवीज़ में हम सुपर हीरो ऐड करके बहुत अच्छे से अपने माइथोलॉजिकल जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसे नई चीज़ों में पिरो के हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और कल के 2898 एडी के माध्यम से भी मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही। जैसी भी अपडेट्स और टीज़र और ट्रेलर या किसी भी मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो आपको इस चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप्स में, जितने भी आप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह कर दीजिए। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।